आमिर खान साहब, जाहिर है आप वुकला के हवाले से भी बहुत एक्टिव हैं, वुकला तहरीक के हवाले से माजी में एक्टिव रहे हैं, अब भी बात कर रहे हैं, बट जाहिर सवालात उठ रहे थे कि पता नहीं मीनिंगफुल कंसल्टेशन हुई नहीं हुई, जिसका 5 जजेस के खत में उससे पहले ही कह दिया गया था कि मीनिंगफुल हो, तो अब तो लग रहा है कि मीनिंगफुल भी हुई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि जी ये खुशाइंद है। सीनियरिटी पे वो जरूर कह रहे हैं जब हमारे सामने मामला आएगा तो देखा जाएगा। तो अब रास्ता बचा क्या है इस सबको रोकने का, क्योंकि बहुत तेजी से हो रहा है, जिस कोर्ट पैकिंग का आप इल्जाम लगा रहे हैं वो भी बहुत तेजी से हो रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इस वक्त पूरा असॉल्ट है जुडिशरी के ऊपर जो किया जा रहा है, ये बात बड़ी वाज़ेह है। लेकिन इसलिए इससे ये है कि हमारी स्ट्रगल लंबी हो रही, क्योंकि दिन ब दिन अदलिया जो है वो नीचे जा रही है और अदलिया की आज़ादी जो है वो ख़त्म होती नज़र आ रही है और आज़ाद जजेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे हटते जा रहे हैं और जो कॉम्प्रोमाइज़ जजेस हैं वो इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं। वैसे और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सिस्टम है, एक होता है आईनी और कानूनी रास्ते से कोई उम्मीद रखी जाए। अब अगर मामला चैलेंज होगा आईनी बेंच के सामने जाएगा, आईनी बेंच से जाहिर है उम्मीद मौजूदा सूरत हाल में तो नहीं नज़र आती कि वो कोई रिलीफ मिले। वुकला की तरफ देखा जाए तो वहाँ भी तकसीम वाज़ेह नज़र आती है। 26वीं तरमीम के बाद भी कहा गया था कि जी वुकला सड़कों पर आएंगे, निज़ाम नहीं चलने देंगे, मगर निज़ाम तो और ज़्यादा तवानाई होता जा रहा है। तो रास्ता क्या है? देखिए ऐसी बात नहीं है। वुकला की जो ओपिनियन है प्रिडोमिनेटली एंटी 26वीं तरमीम है। वो 26वीं तरमीम के हक में बहुत कम लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो इस हुकूमत के साथ चल रहे हैं, ये हुकूमत के ओहदों पर मौजूद हैं। ठीक है, उसके पीछे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो लोगों को लॉ ऑफिसरशिप बांट रहे हैं, वो लोगों को जजेस बनाने की जो है वो लोगों को उम्मीद दिला रहे हैं। तो ऐसे झांसे बहुत से दिए जा रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा अरसा चल नहीं सकते। मैं ये कहूँगा कि तहरीक तो चल रही है, लेकिन ये और जो है स्पीड पकड़ेगी वक्त के साथ साथ। जैसे आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता 26वीं तरमीम के असरात आपके सामने आते चले। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट सामने आया, इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो हमला हुआ है और जो बाहर इंपोर्टेड चीफ जस्टिस लाने की कोशिश हो रही है, वो उसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ी वाज़ेह किस्म की तकसीम है, जहां नए जजेस लगा के कोशिश की जा रही है कि उनको माइनॉरिटी में किया जाए और ताकि अपनी मर्ज़ी के जो जज हैं वो वहाँ पर उनसे अपनी मर्ज़ी का वर्डिक्ट लिया जाए। तो ये चीज़ तो चल रही है। अब ये चीज़ किसी ढकी छुपी नहीं है, ये सिर्फ वुकला को नज़र नहीं आ रही, ये तो कौम के हर शख्स को नज़र आ रही है कि अदलिया पर कितना बड़ा हमला हुआ है, आइन पर कितना बड़ा हमला हुआ है 26वीं तरमीम के ज़रिए। और ये एक और अर्ज़ करूँ कि ये वर्केबल भी नहीं है। वक्त साबित करेगा कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये हो रहा है, ये वर्केबल नहीं है। अदलिया इस तरह चल नहीं सकती और अदलिया मज़ीद नीचे से नीचे चली जाएगी अनलेस इसके बारे में कोई और करेक्टिव स्टेप्स ना लिए गए। मतलब और इस सूरत हाल में, क्योंकि आज अलीमा खान साहबा ने भी कहा कि जो कुछ हो रहा है, इमरान खान साहब की जब अपीलें जाएंगी उन्हें डिले किया जाएगा और फिर लंबा अरसा उन्हें जेल में रखा जाएगा। अब तहरीक इंसाफ भी ज़ाहिर सड़कों पर भी आई, फिर मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद किया, अब आर्मी चीफ साहब को ख़त भी लिख दिया है इमरान खान साहब ने। आपको लगता है कोई रास्ता निकल सकता है इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए रास्ता निकालने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए ना, एक उनकी बात मान ली थी कि चलिए कुछ ना कुछ इनसे बातचीत की जाए। गो हम समझते हैं कि इनसे बात करना, जिन्होंने एक जाली हुकूमत बनाई है, जिन्होंने फॉर्म 47 के बुनियाद पर अपनी नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी बना के बैठे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश तो की थी। एक मुज़ाकराती टीम का इमरान खान साहब ने नामज़द किया था, उनसे कोई 2-3 राउंड मुज़ाकरात की। जो बुनियादी बातें थे उस पर ही कहीं पर नहीं आए, यानी दोनों कमीशन मुकर्रर करना एक बहुत आसान काम था। और इसी तरह जो मामला कुछ तो कम से कम जो हमारे सियासी कैदी हैं उनको छोड़ा जाता, कुछ तो माहौल पैदा किया जाता
कि एक जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जिससे ये लगता है कि माहौल अब चल रहा है, ऐसा है कि जिसमें आगे बातचीत चल सकती है। लेकिन तजर्बा ये हुआ है कि ये तो सिर्फ ढकोसला था, दिखाने को था कि देखिए हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत अमली तौर पर कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया जिससे मामला आगे चलते या बेहतरी की तरफ जाते। तो और अब क्या रास्ता है फिर तहरीक इंसाफ के पास? आपको लगता है जो लेटर लिखा है इमरान खान साहब ने, उससे कोई रास्ता निकल आएगा, सड़कों पर रास्ता निकलेगा? वो भी करके देख लिया क्या रास्ता एग्जैक्टली, क्योंकि एक साल बाद इलेक्शन को अब एक साल होने को है, और आप ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता निकलता या कोई नरमी होती नहीं नजर आ रही है? देखिए वो तो वाज़ेह है कि वो सारे इस वक्त इकट्ठे हैं, इस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह, जिन्होंने ये सारी सूरत हाल पैदा की है, और उसके साथ 2-3 जो पार्टीज़ हैं जो कि इस वक्त उनके साथ हुकूमत में शामिल हैं, वो हर तरह से अदालती निज़ाम को बर्बाद कर रही हैं, वो हर तरह से सहाफ़त के निज़ाम को बर्बाद कर रहे हैं। वो सिर्फ़ अपने आप को इक़्तिदार में रखने की खातिर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की खातिर हर किस्म का गलत स्टेप्स ले रहे हैं, जिससे मुल्क का बेपनाह नुकसान होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल वक्त एक जैसा नहीं रहता, और तारीख़ ने साबित किया है कि बहुत अरसा आप जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी के साथ नहीं मामला चला सकते।